नमस्कार, मैं हूं तुलिका रचना और आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज। रिपब्लिकन न्यूज के खास कार्यक्रम एक्सरे रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मेडिकल टर्म में एक्सरे रिपोर्ट का मतलब शरीर की किसी खास अंग की पूरी जानकारी को हासिल करना कहा जाता है। रिपब्लिकन न्यूज के एक्सरे रिपोर्ट में हम किसी एक खास मुद्दे का एक्सरे करेंगे, मतलब उससे जुड़े प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की जानकारी और उसकी डिटेल्स रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। यदि एक्सरे रिपोर्ट का ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को लाइक करें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव गुरुवार को पटना पहुंचे। यहां कोर्ट में पत्नी ऐश्वर्या से तलाक की अर्जी पर सुनवाई हुई और इस दौरान तेज प्रताप तलाक लेने की मांग पर अड़े रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तेज प्रताप पर परिवार पर तलाक की अर्जी वापस लेने का दबाव था। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद तेज प्रताप ने कहा कि तलाक के अपने फैसले पर कायम हूँ और कोर्ट से अर्जी वापस नहीं लूंगा। अर्जी दाखिल किया है। हमारा जो लड़ाई है अटक है, मैंने एक शब्द में बोल दिया। हम अपना लड़ाई। तेज प्रताप के कोर्ट से बाहर निकलने के बाद अफरा तफरी मच गई। तेज प्रताप ने कहा कि मैं अपनी लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा। आपको बता दें कि करीब 1 महीना पहले तेज प्रताप यादव ने अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए अदालत में अर्जी लगाई थी। इसके बाद से लालू प्रसाद यादव के परिवार में हरकंप मचा हुआ था। तब से तेज प्रताप प्रवास पर थे। कुछ दिन बनारस में बिताने के बाद वे 6 नवंबर को वृंदावन पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने 22 दिन गुजारे। इस दौरान वह पूरी तरह भक्ति भाव में डूबे नजर आए। साथ ही वह अपने कुछ साथियों के अलावा किसी और से नहीं मिले। सूत्रों का कहना है कि तेज प्रताप यादव पटना स्थित अपने घर भी जाएंगे। उन्हें अपनी मां राबड़ी देवी से मिले भी लगभग 1 महीना हो चुका है। उनसे जुड़े सूत्रों का कहना है कि तेज प्रताप राजनीति में फिर से सक्रिय होंगे। तेज प्रताप यादव आज विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने पहुंचे और उन्होंने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। तेज प्रताप ने कहा कि बिहार में तो बवाल मचा है। तेज प्रताप और ऐश्वर्या राय की शादी इसी साल 13 मई को पटना में हुई थी। वीवीआईपी इंतजामों के साथ बड़ी धूमधाम से हुई इस शादी में तमाम दिग्गज नेताओं ने भी शिरकत की थी। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव भी बेटी की शादी में शरीक हुए थे। तेज प्रताप ने वैवाहिक जीवन में सुख, शांति, समृद्धि के लिए शादी के बाद 3 दिन तक करवाई थी कृष्ण लीला। आपको हम बता दें कि ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय वर्तमान में आरजेडी के विधायक हैं। ऐश्वर्या के दादा दरोगा राय बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे। साइकिल पर रोमांटिक पोज देने वाले जोड़ों के बीच शादी के 6 महीने बाद तलाक की नौबत क्यों आई? तेज प्रताप ने वृंदावन से लौटते ही ऐश्वर्या राय से मांगा तलाक। दोनों परिवार हैरान। 6 महीना पहले हुई शादी में आखिर ऐसा क्या हो गया? पटना सिविल कोर्ट में तेज प्रताप यादव की ओर से ऐश्वर्या राय से तलाक की अर्जी 1 नवंबर को दायर की गई थी। 2 नवंबर को अदालती कार्रवाई के दौरान मामले को स्टाम्प रिपोर्टिंग के लिए भेजा गया। अदालत ने इस मामले में सुनवाई की तिथि 29 नवंबर को तय की। हिंदी मैरिज एक्ट 13A के तहत मांगा तलाक। इस एक्ट में दंपति एक तरफा तलाक मांग सकता है। तेज प्रताप यादव ने तलाक की अर्जी देने के बाद कहा है कि उनकी शादी बिना उनके मर्जी के बगैर की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि वो शादी के बाद घुट-घुट कर जी रहे थे। उन्हें शादी के लिए मजबूर किया गया था। तेज प्रताप ने कहा, मैंने शादी के वक्त भी अपने माता पिता को कहा था, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। हमारी जोड़ी बेमेल है। मैं साधारण आदतों वाला एक साधारण इंसान हूँ और वहीं ऐश्वर्या मॉडर्न महिला है, दिल्ली में पढ़ी हैं और उसी तरह की लाइफ स्टाइल पसंद करती है। तेज प्रताप कोर्ट में अर्जी दाखिल करने के बाद अपने पिता से मिलने के लिए रांची रवाना हुए। साथ ही यह भी कहा कि 29 नवंबर को होने वाली सुनवाई का इंतजार कर रहा हूं। तेज प्रताप और ऐश्वर्या राय के तलाक मामले से आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की टेंशन बढ़ेगी और उनका डिप्रेशन लेवल भी बढ़ सकता है। इस कारण उनकी तबीयत पर असर भी पड़ेगा। इसकी वजह परिवार की पारिवारिक कलह होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, तलाक वाले मामले के कारण उनकी इमेज पर भी काफी बुरा असर पड़ सकता है। लोग तेज प्रताप की बातों को परिपक्वता से नहीं लेंगे। तेज प्रताप ऐश्वर्या से तलाक लेने की जिद के कारण उनके परिवार में खटास बढ़ेगी और उनके पार्टी पर भी इस बात का बुरा असर पड़ेगा। साथ ही यह भी हो सकता है कि इस विवाद के कारण तेज प्रताप अपनी एक अलग ही पार्टी बना लें। आने वाले लोकसभा चुनाव 2019 में मोदी सरकार से लोहा लेने की तैयारी कर रहे तेजस्वी यादव की राहें अब और मुश्किल होंगी, क्योंकि अब सबसे पहले उन्हें अपने घर के अंदर का झगड़ा निपटाना है। भाई से मनमुटाव की खबरों के बीच तलाक की अर्जी का वापस नहीं होना यह साफ कर रहा है कि परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। तेज प्रताप मां की भी बात नहीं मान रहे। पिता अस्पताल में है। ऐसे में तेजस्वी के लिए पहले परिवार को संभालना बड़ी जिम्मेदारी होगी। बड़ी बात यह है कि छपरा लोकसभा सीट लालू परिवार की पुश्तैनी सीट रही है।
लेकिन यहां से चंद्रिका राय के छपड़ा विधानसभा परसा सारण क्षेत्र से अब आरजेडी पार्टी को चुनाव लड़ने में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और इस कारण 2019 लोकसभा चुनाव में उनकी जीत पर सवाल उठ सकते हैं। देखिए, जहां तक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू प्रसाद यादव जी के बड़े बेटे तेज प्रताप जी की वैवाहिक जीवन की बात है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब उनका वैवाहिक जीवन उनके और उनके परिवार के समझ में नहीं आ रही, तो हमारे और आपके समझ में तो आने से रही कि वो शादी को बचाएंगे या तोड़ेंगे या बचाएंगे। ये तो उनका वैवाहिक जीवन है, ये तो वही बताएंगे। चूंकि आज तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि जो लोग अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं वो बिहार को कैसे संभालेंगे, बिहार की जनता को कैसे संभालेंगे। कहीं वो पुराना दिन याद तो नहीं दिलाएंगे जब एक समय में लोगों को 6 बजे के बाद निकलना मुश्किल होता था। आज शायद वही हो रहा है कि उनकी घर के लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं इस डर से कि कहीं उनसे ये नहीं पूछा जाए कि तेज प्रताप जी आखिर अपने वैवाहिक जीवन में कर क्या रहे हैं, वो आखिर इसका क्या परिणाम निकलेगा। और कहीं ना कहीं अब लोकसभा का चुनाव जो निकट है, तो इससे अब ये देखने को आ रहा है कि लालू प्रसाद यादव जी के नहीं होने से, उनके घर पर नहीं होने से ये लोग अपना परिवार तो बचा नहीं पा रहे हैं, अपने दल को कैसे बचाएंगे। क्योंकि पहले भी तेज प्रताप यादव जी ने कह दिया था कि उनके पार्टी में उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है, उनको दरकिनार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उनका इशारा उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव जी पर था और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से जो पुराने नेता हैं, अभी ना तेजस्वी यादव आए हैं, उनसे पहले तो बहुत नेता थे, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के द्वारा उनको दरकिनार किया जा रहा है और कुछ नेता ऐसे हैं जो तेजस्वी यादव को दरकिनार कर रहे हैं। तो अब देखना यह है कि लोकसभा की घड़ी में जिसको सबको पता है कि इस बार ये क्या होगा, इस पार्टी का कोई इसका भविष्य बचा नहीं है, इस लोकसभा में ये सारे लोग उड़ जाएंगे हवा में। तो अब ये देखना है कि ये लोग अपने परिवार तो बचा नहीं, अब दल कैसे बचेगा वो देखना है। मेरे हिसाब से अभी तेज प्रताप को, परिवार को और पार्टी को समय देना चाहिए। अभी कुछ भी करना जल्दबाजी होगा। उन्हें अपने माता पिता का बात को मानना चाहिए और उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। आने वाले समय में काफी टफ सिचुएशन है, पार्टी भी उससे बिखर सकती है, पार्टी में बिखराव हो सकता है, मतभेद पैदा हो सकता है। इसलिए उन्हें अपने परिवार को और अपने पिता का बात को मानते हुए आगे के पथ पे चलना चाहिए। अभी कुछ भी करना बहुत ज्यादा जल्दीबाजी हो। तेज प्रताप जी को संभल कर काम करना चाहिए और मैं तो कहूँगा कि इस उनका ये जो चल रहा है उससे उनकी पार्टी पे भी बुरी असर पड़ेगी और उनको बड़े का बात मानना चाहिए और अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे हिसाब से तेज प्रताप जी के लिए अभी जल्दबाजी बेकार है। उन्हें अभी सबसे पहले अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि परिवार अभी टूटने पे है। अभी उन्हें राजनीति एक लंबा रेस का घोड़ा है, इसलिए राजनीति को सुचारू रूप से समझते हुए अभी राजनीति करना चाहिए। जो कि सबसे पहला अभी उन्हें देखना चाहिए परिवार। ना तो अभी उनका परिवार ढंग से चल पा रहा है, ना उनका अभी माता पिता का स्वास्थ्य बढ़िया है। इसलिए माता पिता का सेवा करें और अपने परिवार को टूटने से बचाएं। उसके बाद राजनीति करना बहुत ही तेज प्रताप जी को इस विषय पे थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए और अपनी राजनीति पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे चुनाव आने वाला है, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो दो घर में अच्छा संबंध रहेगा। इसमें ज़्यादा राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। आगे ये अच्छा रहे कि इस विषय को ये ख़त्म कर दें।